आज जैसे हम मतलब थंबनेल में आपने देख ही लिया। आज जैसे हम कुनूर बर्ड जैसे येलो सीडेड कुनूर, बेंचिक कुनूर और पाइनएप्पल सिनेमन कुनूर, मतलब जो स्मॉल कुनूर है उनके ब्रीडिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने अभी 1 साल करीब होते आया है और आपको भी पता है कि हमारे पास 10 पेयर का सेटअप है। 10-12 पेयर का था, हमने कुछ कम कर दिया। तो हम जैसे पिछले साल भी हमने कुछ ब्रीडिंग लिया कुछ पेयर से, क्योंकि हमने न्यू परचेस किए थे। तो बर्ड का जो कुनूर का ब्रीडिंग ये क्या होता है कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए और अच्छी ब्रीड मिलने के लिए उनको डाइट कौन सा देना चाहिए, मतलब सॉफ्ट फूड बोलो, सीड मिक्स बोलो, और फल है और साग सब्जी है। उसके बाद जैसे बर्ड मतलब ब्रीड जो है बर्ड जो है अंडे पे आ जाता तो उनको डाइट में क्या देना चाहिए और ब्रीडिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं। मतलब आपका बर्ड कुनूर कब ब्रीड करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुनूर पालते हैं, हमने भी पाला। कुछ बर्ड पेयर तो हमारे 2-2.5 साल से है, लेकिन ब्रीड कब करता है ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा था। जो हमने 2-2.5 साल से देखा और अभी जैसे 1-1.5 साल से सेटअप बढ़ा है, 1 साल से आपको सभी को पता है जो पुराने भी हो रहे। तो अगर नए हैं आप चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि बर्ड से रिलेटेड ऐसे ही आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो जैसे मतलब ब्रीडिंग टिप्स, तो उसमें केज साइज़ क्या होना चाहिए और सॉफ्ट फूड, सीड मिक्स, फल, साग सब्जी, बर्ड जैसे ब्रीडिंग पे आता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब प्रैक्टिकली जो हमने शूट करके रखा है या लाइव भी दिखाएंगे। जो हमारे केज में अभी ब्रीडिंग चल रही है, 2-3 पेयर ने अंडे भी दे दिए, कुछ अंडे पे मतलब ब्रीडिंग मूड में है। तो एक तरह से ब्रीडिंग टिप्स पूरी जो जानकारी है हमें पूरी की पूरी देने की कोशिश करेंगे। तो चलो चालू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्सोटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। जैसे कि अपन ने ये शुरू में ही बताया कि बर्ड का ब्रीडिंग का उम्र मेन बात होती है। बर्ड की ब्रीडिंग की उम्र, कुनूर बर्ड जो है वो जैसी अंडे से बाहर निकलता है तो 8 महीने बाद ही एडल्ट हो जाता है। लेकिन 8 महीने बाद वो खाली एडल्ट होता है, ब्रीडिंग की उम्र नहीं होती। तो जैसे अभी इधर ही आप देख रहे हैं ये पाइनएप्पल है और येलो सीडेड, तो ये पाइनएप्पल की फीमेल है। अभी इसमें भी देख रहे होंगे आपको, तो ये लोड है, मतलब इसने एक अंडा दे दिया और एक अंडा मतलब अंडा उसके बाकी अंडे भी उसके पेट में, आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो इसका भी वीडियो आगे दिखाएंगे। तो ये तो अभी शुरू में मतलब ये बता लेते कि बर्ड का जो है ब्रीडिंग उम्र है वो जो है कम से कम 8 महीने का तो ब्रीडिंग उम्र हो जाती है, एडल्ट हो जाता है। लेकिन ब्रीडिंग लेनी है आपको तो 1.5 साल में ब्रीडिंग लेना पड़ेगा, तभी आपका बर्ड अच्छे से ब्रीड करेंगे। क्योंकि हमने पिछले साल ही ये बर्ड खरीदे, लेकिन इनकी उम्र कम थी इसलिए हमने ब्रीड नहीं लिया। तो इनकी उम्र जो है 1.5 साल, तो मतलब 15 महीने से 18 महीने तो आपको सोचना है। और जैसे बर्ड मार्केट से खरीदोगे आप, तो मार्केट से बर्ड खरीदते समय आपको डीएनए करके ही लेना है। क्योंकि डीएनए नहीं करोगे तो मेल फीमेल इसका देखने से या एडल्ट बर्ड जो है वो देखने से ऐसी समझ में नहीं आता। तो क्योंकि देखे समझ में आता तो डीएनए करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन डीएनए जब करोगे तो तभी समझ में आता है। साइज से या बर्ड देख के आपको उम्र समझ में नहीं आती है। उसका मतलब उम्र की जो है डीएनए कार्ड से भी आप देख के पता कर सकते हैं कि कितने उम्र का है। तो उसमें मतलब क्लियर ये हो गया है कि मेल फीमेल आपको डीएनए करके ही लेना है, तभी आपको अच्छी ब्रीडिंग मिलेगी। अब दूसरी बात कर लेते हैं केज के ऊपर। तो जो केज है हमने जो केज दे रखा है, तो केज जो है पूरा 2.5 फीट का ही दे रखा है। क्योंकि जो रेडीमेड केज आते हैं वो 2.5 फीट में ही आते हैं और बड़े भी आते हैं, लेकिन 2.5 फीट का सफिशेंट हो जाता है। क्योंकि अपने ब्रीडिंग बॉक्स जो है बाहर लगा रखा है। लेकिन आपको अगर आपके पास जगह है और आप केज अगर दे सकते हैं तो बड़े से बड़ा केज दीजिए, क्योंकि बर्ड जितना फ्लाई करेगा उतना अच्छा है। और जैसे ब्रीडिंग बॉक्स की बात करेंगे तो ब्रीडिंग बॉक्स जो है ये 14 इंच की गहराई में है। 14 इंच गहरा है, 10 इंच ऐसा है और 10 इंच वैसा है, मतलब 14 बाय 10 बाय 10 इंच का ब्रीडिंग बॉक्स है। तो ये सफिशेंट माना जाता है। क्योंकि हमने पहले हमारे बर्ड को छोटा बॉक्स दिया था तो वो ब्रीड नहीं कर रहा था। इनको बॉक्स जो है 14 इंच का वगैरह देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुनूर बर्ड जो है वो 5-6 अंडे या 7 अंडे भी देता है। लेकिन हमारे देखने में हमारे सेटअप में भी अभी आपको लाइव भी दिखा देंगे 5 अंडे तो हमने उस दिन चेक किए, 2-3 दिन पहले चेक किए थे कि 5 अंडे तक दे रखे हैं। मतलब 6 भी अंडे देते हैं और 5-5, 6-6 बच्चे जब बॉक्स में आ जाएंगे और पेरेंट्स भी बॉक्स में ही बैठे रहते थे, इसलिए उनको ब्रीडिंग बॉक्स जो है कम से कम 14 बाय 10 बाय 10 का देना चाहिए। अगर केज आपको 2.5 फीट में काम चल जाएगा जब ब्रीडिंग बॉक्स बाहर लगा रखा है। तो अगर आपके पास जगह है तो 4 फीट के ऊपर आप बॉक्स देना ज़रूरी है। उससे भी बड़ा दे सकते हैं, क्योंकि बर्ड जितना फ्लाई करेंगे उतना हैप्पी रहेगा, स्ट्रेस में नहीं रहेगा।
अब बात करेंगे जैसे ब्रीडिंग पे बर्ड आना है तो खाने में जो है उनको अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम वाली चीज़ें अगर देते रहोगे तो बर्ड ये जो है हेल्दी भी रहेगा। जैसे आप भी देख रहे होंगे हमारे बर्ड का साइज़ बहुत अच्छा है, शाइनिंग भी अच्छी है। तो इसमें सॉफ्ट फूड जो है हरा मतलब सॉफ्ट फूड में आप चना, गेहूँ, हरा मूंग, बरबटी और मसूर, मूंग 10-12 तरह के दालें भी मिला के दे सकते हैं। आपको फिर डिसाइड करना है कि आपका बर्ड कितना सीड और कौन सा सीड खा रहा है, वही सीड आप बर्ड को दे दीजिए। और कुनूर बर्ड ऐसा है कि जो आप उनको सॉफ्ट फूड दोगे वो खाएगा, और मेरे हिसाब से जितना तरह की वेराइटी दालें मतलब दोगे उतना उनके अंदर विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन वगैरह मिलेगा। प्रोटीन मिलेगा तो अच्छा हेल्दी भी रहेगा। मतलब कुनूर बर्ड जो है 80% 70 से 80% सॉफ्ट फूड और फल साग सब्जी के ऊपर रहता है। तो फलों में भी अपन जैसे वेदर के हिसाब से जो फल निकलते हैं, मतलब हम जो है गावा देते हैं, एप्पल देते हैं, अंगूर देते हैं, कभी कभी गन्ना मिल जाता है हमें तो गन्ना भी देते हैं। जो कद्दू होता है वो कद्दू भी खाता है हमने देखा है। और जो मतलब सीजनेबल फल मिलते हैं तो वो अनार है, तो जो सीजनेबल फल मिलते हैं वो अगर दोगे तो आपके बर्ड के अंदर मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। और जैसे सीड मिक्स में तो इनका कुनूर रेडीमेड सीड मिक्स आता है, और जो सनफ्लावर ये इनका पसंदीदा है, उसमें भी सनफ्लावर है, कुसुम बीज है, पैडी भी रहता है, गेहूँ की जौ रहती है, और 10-12 तरह के आइटम रहते हैं। वो तो मतलब हमने गौर से देखे नहीं क्योंकि रेडीमेड लाते हैं, और कभी कभी उनको सनफ्लावर भी देते हैं। तो मतलब प्रोटीन और विटामिन की अगर कमी नहीं करोगे, आप बर्ड को अच्छा डाइट दोगे तो आपका बर्ड बहुत अच्छा ब्रीड करेगा। अभी जैसे आपने देख लिया कि ये मतलब ब्रीडिंग टिप्स में और एक बताने जाएंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि हमने तो 2-2.5 साल हो गया बर्ड लिया लेकिन बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा। तो उसमें 2-3 चीज़ें देखने लायक रहती है। तो जैसे आपको सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि बर्ड ब्रीड करने वाला है, तो उसमें आप मतलब मेल जो है वो फीमेल को दाना खिलाएगा, उनके चोंच में चोट डाल के दाना खिलाएगा। क्रॉस भी करने का मतलब देखने को मिला तो क्रॉस भी करते हुए देखोगे आप, जैसे हमने वीडियो में देखा है, मतलब दिखा रहे आपको। तो ये सिम्टम्स जो है समझने की बर्ड आपका अभी ब्रीड करने वाला है। लेकिन कुनूर बर्ड ये ब्रीड के लिए बहुत हार्ड होता है, क्योंकि इनको अगर कोई डर लग गया, मतलब सेफ महसूस नहीं किया इन्होंने अपने अंडे, और अंडे देने के बाद बच्चों के प्रति सेफ नहीं किया, तो कुनूर बर्ड ये ब्रीड नहीं करता। इसलिए कुनूर बर्ड की ब्रीड हार्ड होती है। और बहुत सारे लोग ये भी मतलब सोचते कि 2-2.5 साल हो गए लेकिन फिर भी हमारा बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा है। तो यही मेन रीज़न होता है। एक तो हमारे दोस्त है, सब्सक्राइबर है, और उन्होंने पेड़ हमारे से ही लेके गए थे, हमारी एरिया में रहते, तो उन्होंने ब्रीड मतलब उन्होंने हमारे पास पेयर तो लेके गए, ब्रीडिंग पेयर दिया था हमने, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पेयर हो गए थे इसलिए। लेकिन उन्होंने अंडे भी दिए, 5 अंडे दिए, फर्टाइल भी किए, लेकिन शायद उनके केज में छिपकली या चूहा चला गया था। क्योंकि वो जिन बर्ड लेके तो वो बताया कि ट्रे में या उनके केज के पास छिपकली जाती है, तो फर्टाइल अंडे को सेकना छोड़ के फीमेल दोनों बाहर बैठना चालू हो गए, तो अंडे काले पड़ गए, मतलब फर्टाइल अंडे। तो इसलिए आपको समझना है, अगर कुनूर से ब्रीडिंग टिप में ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि अगर बर्ड डर गया तो अंडे भी दे दिया, सेक लिया, फिर भी मतलब अंडे सेकना बंद कर देता। तो इसलिए आपको मतलब ब्रीड लेते समय बर्ड को सेफ महसूस होना बहुत ज़रूरी है। उसमें अभी जैसे विटामिन और कैल्शियम की बात करेंगे, तो जैसे आपका बर्ड मतलब विटामिन कैल्शियम तो देते रहना पड़ता, लेकिन आपका बर्ड जैसे अंडे देना चालू कर दिया और 4-5 अंडे हो गए देना, तो विटामिन कैल्शियम पूरी तरह बंद कर देना है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आप विटामिन कैल्शियम देते रहोगे, फिर से बर्ड हीट पे आएगा तो आपका बर्ड अंडे नहीं फेंकेगा। और जैसे ब्रीड पे आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको उनको एग फूड भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग फूड में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, और प्रोटीन और अंडे में प्रोटीन, कैल्शियम और बाकी विटामिन भी होते हैं। तो जब बर्ड जो है अंडे पे आता है तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए कैल्शियम की पूरी करने के लिए उनको एग फूड भी देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मेडिसिन में हम तो हमारे बर्ड को मल्टीविटामिन एमरल देते हैं, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम जो बर्ड को चाहिए वो होता है। D3 होता है, विटामिन B होता है, विटामिन D होता है, और B12 भी होता है। तो ये जो चीज़ें होती है तो और एमरल के अंदर मिल जाती है, और कैल्शियम।
लेकिन आपको मतलब फिर से रिपीट कर रहे हैं कि बर्ड से अगर ब्रीड लेना है तो कि बर्ड का केज जो है ऐसे जगह सेफ रखिए ताकि बर्ड अपने खुद को सेफ महसूस कर सके, और हो सके अगर ये क्या 2 ही पेयर है तो केज को आप कवर करके रखिए ताकि वहाँ चूहे छिपकली ना जाए, और केज का हाइट थोड़ा हाइट पे रखिए 3-4 फुट पे, और जाने आने वाले का रास्ता न हो, तभी आपका बर्ड ब्रीड करेगा। मतलब हम खाने के लिए तो पूरा दे रहे हैं, सॉफ्ट फूड, सीड मिक्स, साग सब्जी, फल सब दे रहे हैं, विटामिन दे रहे, फिर भी ब्रीड नहीं करता करके भी कमेंट्स आते हैं। तो मुझे मेरे समझ में जो आया और हमने जो देखा, हमारे से जो बर्ड लेके गए थे ब्रीडिंग केयर, उन्होंने अंडे भी दिए, फर्टाइल भी किए, लेकिन बाद में फेंकना बंद कर दिए तो अंडे काले पड़ गए, मतलब ब्रीडिंग फेल हो गए, मतलब ख़राब हो गए। तो वहाँ छिपकली का प्रॉब्लम था, छिपकली और चूहे से अगर परेशानी है तो आपका बर्ड ब्रीड नहीं करेगा, ये आपको ख्याल रखना है। और ब्रीड लेने के लिए प्रोटीन की भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो अभी दिखाते, जैसे हमारे पास 10 पेयर है तो अभी भी तो 2-3 पेयर है, कम उम्र की है, इसलिए उनको विटामिन वगैरह मतलब जो मेडिसिन दे रहे हैं हम, मतलब नहीं दे रहे हैं, नहीं के बराबर ही दे रही है, खाली डाइट ही दे रहे हैं, डाइट में भी थोड़ा कम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बर्ड को अगर ब्रीड पे लाना है तो प्रोटीन और मल्टीविटामिन अगर मिल गया तभी आपका बर्ड ब्रीड करेगा, नहीं तो ब्रीड नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको ब्रीड कराना है तो ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। ब्रीडिंग बॉक्स लगाने से या नहीं लगाने से कुछ नहीं होता। अगर आपका बर्ड ब्रीड कर रहा है कंटिन्यूस, उस कंडीशन में आप अगर ब्रीडिंग बॉक्स निकाल लेते हो तो आपका बर्ड रुक जाता, और फिर दोबारा कब ब्रीड पे आएगा ये बता नहीं सकते। इसलिए ब्रीडिंग बॉक्स लगा रहने दीजिए, और उनका डाइट में ही सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ब्रीड लेना है तो डाइट अच्छा दीजिए, प्रोटीन विटामिन वगैरह, तभी ब्रीड करेगा, नहीं तो रुक जाएगा बर्ड खुद ब खुद, या खुद को सेफ महसूस नहीं करेगा तभी बर्ड ब्रीड नहीं करेगा। मतलब बहुत लोगों के जो कमेंट्स रहते हैं कि हमारे 2-2.5 साल हो गए कुनूर लिया लेकिन ब्रीड नहीं कर रहा, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका सवाल आपको मिल गया होगा, हमारे समझ से जो आया हमने बताया। तो हमारे पास आज जो अभी ब्रीड कर रहे हैं वो मतलब ब्रीडिंग पे आ गए, अंडे पे आ गए, तो वो अभी सेटअप दिखाते। क्लियर है कि नहीं? जैसे अभी ये एक हमारे पास पेयर है, ये देखिए अभी ये क्रॉस करना चालू है इनका, तो मतलब आपको समझ में आ जाता कि ब्रीडिंग मूड में जैसे ही आ जाता तो ये क्रॉस कर लेते हैं। तो जो ब्लू शेडेड है, ब्लू चिक जो है वो फीमेल है, और ये येलो शेडेड मेल है। तो ये भी बॉक्स मतलब जाना आना करते हैं, और जैसे ही ब्रीडिंग पे आ जाते हैं तो ये मैक्सिमम टाइम बॉक्स में ही बैठे रहते हैं, और फीमेल तो मैक्सिमम बैठी रहती, मेल बाहर रहता, कई बार दोनों अंदर बैठते हैं। तो ये तो हो गया मतलब सिम्टम्स जो अब ब्रीड कर मिलने वाली है। अभी जैसे दूसरा सिम्टम्स ये, जैसे वेन के पास की जगह ये फुली हुई है, इसने एक अंडा दिया था, अब ये दूसरा अंडा इनके पेट में है, तो दूसरा अंडा, तो अंडा भी दिखा देते आपको। ये देख सकते हैं, ये दूसरा अंडा मतलब ये आ गया और बाकी अंडे आने वाले हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और बार बार देखना भी गलत हो जाएगा, नहीं तो ये अंडे तो दे देंगे लेकिन सेकेंगे नहीं, तो फिर भी प्रॉब्लम। इसलिए बार बार डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि कुनूर बर्ड ये फ्रेंडली ज़रूर होता है लेकिन अपने फैमिली के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। इसको सेफ महसूस करेगा तभी ये ब्रीड करता है। जैसे अभी इधर ये बॉक्स में इन दोनों मेल फीमेल अंदर बैठे हैं। अभी यहाँ पता नहीं 2 अंडे तो देखे थे हमने, अभी पता नहीं कितने हैं, आपके सामने ही देख लेते हैं। दो अंडे हैं अभी फ़िलहाल में, 2 नहीं 4 अंडे हो गए अभी, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा मानेंगे इसको। आप भी दुआ कीजिए कि पूरे चारों फर्टाइल हो और अंडा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर फिर से फीमेल बैठी है, मेल फीमेल। अब दूसरा बॉक्स जैसे इधर भी है, इधर तो हमने कैंडल चेक किया था तो फेंस भी आ गई थी, इसलिए इसमें 5 अंडे आ गए थे, वो भी 2-3 दिन बन, क्योंकि हम बार बार चेक करना गलत हो जाता है, इसलिए हम बार बार चेक नहीं करते। अभी इसमें देखिए 2, 4, 6, 7 अंडे हो गए, मतलब आपको प्रूफ के साथ ये हो गया कि कुनूर बर्ड जो है 7-7, 8-8 अंडे देता है। अभी इसमें 2, 4, 6, 7 अंडे दे गए, और हमने चेक किया था तो इसमें हेंस भी बन गई थी। मतलब अभी इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे,
मतलब जो कुनूर बर्ड है ये मैक्सिमम ब्रीड करता है। ये भी अभी ये केस की भी जो बर्ड है, दोनों मेल फीमेल अंदर है अब, लेकिन इसमें भी एक अंडा आ गया था, इसको भी लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि पिछले बार डिस्टर्ब किया था तो 2 दिन तक अंदर नहीं गया था। तो हमने आज वीडियो के माध्यम से आपको ब्रीडिंग टिप्स के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश किया, क्योंकि कुनूर बर्ड ये ब्रीडिंग के लिए हार्ड है और एक बार ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई तो रुकता नहीं, आपको रोकना पड़ता। रोकने के लिए आपको मतलब बॉक्स निकालने की ज़रूरत नहीं, उनका डाइट कंट्रोल कर लीजिए। डाइट नहीं, ये नहीं कंट्रोल करना मतलब ये नहीं कि उनको भूखा रखा जाए, तो जो प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स वाली जो चीज़ें होती है वो थोड़ी कंट्रोल करनी पड़ेंगी आपको। तो इस तरह से मतलब कुनूर से बहुत अच्छी ब्रीड ले सकते हैं और ये एक पेयर कम से कम 3 ब्रीड तो कर लेता है। 3-4 भी बर्ड अगर उसने निकाल लिया तो वो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो फिर मतलब आपको जो क्वेरीज थी कुनूर इसके बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, वो हमारा जो एक्सपीरियंस था तो उससे हमने सॉल्व करने की कोशिश किया। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लाइक नहीं करते और जो नए व्यूअर्स है वो तो खाली वीडियो देख के चले जाते। क्योंकि हमारे चैनल पे पूरे बर्ड से रिलेटेड जो एक्सोटिक बर्ड है, कुनूर है, ग्रीन चिक, मतलब कुनूर की जितनी वेराइटी है, कॉकटेल्स है, बजीज है, फिंच है, तो सबके बारे में हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।